इस दिन के बाद सदफ वहां कैद रही, समंदर की लहरों के सामने। वो सुबह से रात तक समंदर की गरज सुनती रही, मगर किसी जिंदा इंसान को कभी ना देखती। सिर्फ इस्तबल का लड़का हर रोज वापस आता, जो चुपके से उसे थोड़ी सी ग़िज़ा देता, खुश्क रोटी का एक टुकड़ा और पानी का एक मटका। कभी कभार इसका दिल रहम से भर जाता और वो सदफ के लिए कुछ लाता ताकि इसकी उदासी कम हो, एक पेंसिल, कुछ नोट बकस या सिलाई का सामान। मगर सदफ, जो गम में डूबी हुई थी, अक्सर उसके तोहफे लेने से इनकार कर देती। वो इससे नाराज थी क्योंकि उसी ने उसे कैद किया था, और इससे भी ज्यादा इसलिए कि इसने अपनी माँ की मर्जी मानी थी। फिर भी कुदरत का जादू अपना असर दिखाता रहा। अंधेरों और आंसू के बावजूद सदफ हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती गई। एक शाम एक अजनबी समंदर के किनारे से गुजरा। चांदनी रात में इसकी नज़र एक अजीब सी झोंपड़ी पर पड़ी जो बिल्कुल डब्बे की तरह बंद थी। तजस्सुस में वो घोड़े से उतरा और अपनी आंख इस तंग सुराख पर रखकर अंदर झांका। मध्यम रोशनी में उसने सदफ का चेहरा देखा, इतना पाक और खूबसूरत मंजर कि उसका दिल थम सा गया। वो फौरन अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां से तेज दौड़ता हुआ चला गया। बाद में रात का खाना। सदफ की जिंदगी अब भी महल के दरख्तों, बागात और चमकती हुई हालस के दरमियान गुजर रही थी। हर रोज वो सुबह सबसे पहले उठती, महल के सब हिस्सों की सफाई करती और मुलाजिमीन की मदद करती। वो कभी शिकायत नहीं करती और हर काम में खुशदिली और मोहब्बत का मुजाहिरा करती। शहजादा हर सुबह इसे देखकर मुस्कुरा देता और कभी कभार वो दोनों समंदर के किनारे चलने निकल जाते। वहाँ की लहरें, हल्की हुआ और चांदनी रातें उनके दिलों को और करीब ले आते। मगर वनीजिया की हसद की आग अब भी मदहम तौर पर जल रही थी। वो सदफ की कामयाबी और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर मंसूबे बनाती कि किस तरह सदफ को मुश्किल में डाले। एक दिन वनीजिया ने महल के बाग के किनारे छोटे गहरे कुएं के करीब एक जहर भरा मंसूबा बनाया। इसने सोचा कि अगर सदफ को कुछ खतरा हो जाए तो इसकी खुशियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सदफ की होशियारी और कुदरत की हिफाजत ने वनीजिया के हर मंसूबे को नाकाम बना दिया। सदफ ने जब कुएं के करीब गैर मामूली हरकत देखी तो वो फौरन वहां पहुंची और अपनी समझदारी से खतरा टाल दिया। उसकी बहादुरी और होशियारी महल के सब लोगों के लिए मिसाल बन गई। लोग इसकी तारीफ करते और इसकी हर हरकत को दिल से सराहते। उसी दौरान शहजादा सदफ के साथ रहते हुए अपनी फौज और महल के काम काज में भी मसरूफ रहता, लेकिन हर मौका पर वो सदफ के साथ वक्त गुजारना नहीं भूलता। दोनों की मोहब्बत और एतमाद हर दिन के साथ मजबूत होता गया। वनीजिया, जो अब भी अपने हसद में मुब्तला थी, देखती रही कि सदफ के हर दिन में इजाफा होता जा रहा है और इसकी अपनी ताकत और खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सका। आखिरकार वनीजिया की हसद और गुरूर ने उसे अंदर से ख़त्म कर दिया। वो खामोशी इख्तियार करके महल के गोशों में महदूद रह गई। सदफ और शहजादा की खुशियों की रोशनी महल के हर कोने में छा गई। महल के मुलाजिमीन, करीबी गांवों के लोग और दूर दूर से आने वाले मेहमान सब इस खुशी और अमन का हिस्सा बन गए। सदफ की मुस्कुराहट और शहजादे की मोहब्बत हर दिल को रोशन कर देती। हर रात चांदनी के नीचे, समंदर की लहरें और महल की रोशनी में सदफ की कहानी जिंदा रहती। लोगों के दिलों में उम्मीद और हौसले की अलामत बन गई कि मेहनत, सब्र और नेक दिली से हर मुश्किल और हसद को शिकस्त दी जा सकती है। वक्त गुजरता गया और सदफ की खूबसूरती, होशियारी और नेक दिली हर दिन मजीद बढ़ती गई। शहजादा इसके हर काम में इसका साथ देता और महल की हर खुशी में वो इसके साथ शरीक होता। महल में जश्न और रौनक हर रोज महसूस की जाती थी। वनीजिया, जो अपनी हसद की आग में जल रही थी, देख रही थी कि सदफ की कामयाबी और शहजादे के साथ मोहब्बत इसके हर मंसूबे को नाकाम बना रही है। वो दिन ब दिन कमज़ोर और बेअसर हो गई। आखिरकार इसका गुरूर और हसद इसके लिए तबाही बन गया। एक दिन वनीजिया ने सोचा कि अगर सदफ की खुशियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे तो शायद वो अपनी ताकत बहाल कर ले।
लेकिन कुदरत ने सदफ की हिफाजत की हुई थी। सदफ की होशियारी और दलेराना फैसलों ने हर खतरा नाकाम कर दिया। महल के मुलाजिमीन और शहजादा हर वक्त इसके साथ थे। सदफ और शहजादा की मोहब्बत ने महल में अमन और खुशियों की फिजा कायम कर दी। वनीजिया का गुरूर और हसद उसे अंदर से ख़त्म कर गया और वो महल के गोशों में तन्हा रह गई। आखिरकार वो इतनी ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला हो गई कि उसका वजूद महल के लिए कोई ख़तरा ना रहा। सदफ और शहजादा ने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुशी, अमन और मोहब्बत के साथ गुजारे। महल के मुलाजिमीन, गांव वाले और दूर दूर से आने वाले लोग सदफ की नेक दिली और बहादुरी की कहानी सुनकर उसे दिल से सराहते। हर रात चांदनी के नीचे समंदर की लहरें महल की रोशनी में झिलमिलाती रहीं। सदफ की मुस्कुराहट, शहजादे की मोहब्बत और महल के जादुई माहौल ने सबके दिलों को रोशन कर दिया। लोग सदफ की कहानी सुनकर ये सबक लेते कि मेहनत, सब्र, बहादुरी और नेक दिली से हर हसद, गुरूर और जुल्म को शिकस्त दी जा सकती है। और यूं सदफ न सिर्फ महल की सबसे खूबसूरत और नेक दिल औरत बन गई, बल्कि एक अलामत भी बन गई कि सच्चाई और मोहब्बत हमेशा फतह पाती हैं। महल में जश्न दोबारा शुरू हुआ। रोशनी ने रात को रोशन कर दिया और चांदनी की रोशनी में समंदर के किनारे सदफ और शहजादे की खुशियां हमेशा के लिए महफूज हो गईं। कहानी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें